हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको विजिबल होगा, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 6। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं, तो ये आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 रहेगा। अब मैं थोड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चन लेके आना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया जाए, तो मतलब हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को मिक्स करके चलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ए टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स ऑफन गिव्स अप इजीली ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टास्क। टीचर देखता है, नोटिस करता है कि जो उसके स्टूडेंट है ना, वो डिफ़िकल्ट जो वर्क है उसमें वो जल्दी हार मान जाता है, जल्दी वो गिव अप कर जाता है जो बच्चा है वो। द टीचर डिसाइड टू ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड प्रेज द स्टूडेंट्स आफ्टर ईच सक्सेसफुल अटैम्प्ट। जो टीचर है वो ये देखता है कि जो बच्चा है तो वो बड़े बड़े टास्क को नहीं कर पाता है, कठिन काम को वो नहीं कर पाता है, तो वो उस प्रॉब्लम को, उस कंटेंट को जो टीचर है वो उसको ब्रेक कर देती है इनटू स्मॉलर पार्ट्स में। और जब जैसे जैसे बच्चा हर पार्ट को सोल्व करता है तो टीचर उसको प्रेज करती है। ये क्वेश्चन है। तो दिस स्ट्रैटेजी मेनली फोकस ऑन, जो है स्ट्रेटेजी जो टीचर अपना रही है, तो वो यहाँ पे किस पे फोकस कर रही है जो टीचर है वो? क्या वो रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन पे कर रही है, या पनिशमेंट एंड कंट्रोल पे कर रही है, कंपटीशन एंड कंपैरिजन पे कर रही है, या फिर मेमोराइजेशन टेक्निक पे कर रही है? देखिए, जो यहाँ पे टीचर है वो रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन पे वो काम कर रही है। वो चाह रही है कि बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिले और बच्चा खुद से मोटिवेट हो किसी डिफ़िकल्ट टास्क को सोल्व करने के लिए भी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। इसके अलावा देखिए, पनिशमेंट और कंट्रोल तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर यहाँ पे अपने बच्चे की प्रॉब्लम को ईजी बना रही है इसीलिए। इसके अलावा यहाँ पे कंपटीशन और कंपैरिजन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन की बात की ही नहीं गई है। और फोर्थ है मेमोराइजेशन टेक्निक, तो रटने के लायक तो यहाँ पे टीचर कुछ कर ही नहीं रहा है और ना ही कुछ बच्चा कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक डिफ़िकल्ट टास्क है, उसको टीचर स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करके बच्चों को दे रहा है, क्योंकि जो बच्चा है वो डिफ़िकल्ट टास्क को क्लियर नहीं कर पाता है, इसलिए टीचर ने उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और हर पार्ट के बाद जो टीचर है वो बच्चे की तारीफ़ कर रही है जब बच्चा उस स्मॉल पार्ट को सोल्व कर रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी जो टीचर है वो यूज़ कर रही है, यहाँ पे फोकस किस पे कर रही है? रेनफोर्समेंट एंड मोटिवेशन पे। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, ए टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू फाइंड मल्टीपल आंसर टू ए सिंगल प्रॉब्लम। एक टीचर है वो देखती है कि बच्चे बच्चे ऐसा करें कि एक 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 क्वेश्चन के बच्चे बहुत सारे आंसर निकालें या फिर खोजें। शी अप्रिशिएट देयर यूनिक एंड ओरिजिनल आइडिया। जो टीचर है वो अप्रिशिएट करती है बच्चे की यूनिक और इस ओरिजिनल आइडिया का। तो ये मेथड है, ये किसको प्रमोट करेगा? हिंदी में देखिए, एक शिक्षक जो है वो छात्रों को एक समस्या के अनेक उत्तर खोजने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, और उनके मौलिक विचारों की वो क्या करती है? सराहना, तारीफ करती है। तो जो यह विधि जो टीचर अपना रही है, तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देगी? ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे क्या वो क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी, या फिर कन्फर्मिटी को, या डिसिप्लिन को, या फिर कंपटीशन को? तो देखिए, ये यहाँ पे बढ़ाएगी क्रिएटिविटी को। जो बच्चे में जो सृजनशीलता है, जो रचनात्मकता है, वो इससे बढ़ेगी, क्योंकि हर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, हर एक बच्चा अपने थॉट्स ऑफ व्यू से सोचेगा, हर एक बच्चा अपने आप से खोज रहा है चीज़ को। तो यहाँ पे जो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पे बढ़ेगी, इनकरेज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक रहेगा, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा स्लाइड को छोटा कर लेती हूँ ताकि एक स्लाइड में क्वेश्चन हमारा कवर अप हो जाए। थोड़ा सा कर ही लेते हैं ना बड़ा, क्योंकि क्वेश्चंस तो अच्छे से शो होना चाहिए, बाद में छोटा कर लेंगे, ओके? तो
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ए स्टूडेंट रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़। एक जो स्टूडेंट है वो रिफ्यूज़ मना कर देता है ग्रुप एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए, एंड प्रेफर टू सिट अलोन, और अकेला बैठना उसको वो पसंद करता है। द टीचर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रीज़न। टीचर कोशिश करता है रीज़न को अंडरस्टैंड करने का, एंड देन जेंटली मोटिव्स हिम टू ज्वाइन अदर्स बाय गिविंग हिम ए स्मॉल रोल। जो टीचर है वो क्या सोचता है कि एक छोटा सा काम इसको दे ताकि ये और बच्चों के साथ ये शामिल हो सके, इनको ज्वाइन कर सके। तो उसके लिए ये उसको मोटिवेट करती हैं जो टीचर है वो। तो ये यहाँ पे टीचर के बारे में क्या शो हो रहा है यहाँ पे, या फिर ये शिक्षक के किस गुण को यहाँ पे दर्शा रहा है। तो देखिए क्या वो टीचर की सिकनेस को दिखा रहा है, या यहाँ सेंसिटिविटी एंड इंक्लूजन को दिखा रहा है, या नेग्लिजेंस को दिखा रहा है, या पार्शलिटी को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टीचर जो है वो एक बच्चे को ग्रुप डिस्कशन में शामिल करना चाहती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में वो उसको शामिल करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि हर बच्चा अच्छे से सीखे, हर बच्चा, कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। तो यहाँ पे स्टिकनेस तो है ही नहीं, क्योंकि वो बच्चे को मोटिवेट कर रही है, और लापरवाही भी नहीं है, वो यहाँ पे निगलेक्ट किसी चीज़ को नहीं किया जा रहा है, पार्शलिटी भी टीचर नहीं कर रही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा ठीक है यहाँ पे, सेंसिटिविटी, कि वो संवेदनशील है, सेंसिटिव है जो टीचर है वो हर बच्चे को लेके। वो इंक्लूजन एजुकेशन की बात कर रही है, समावेशी शिक्षा की बात कर रही है, कि हर बच्चा अच्छे से सीखे, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले सीखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, सेंसिटिविटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ए टीचर यूजेज रिवार्ड सच एज स्टार्स, प्रेज और स्मॉल गिफ्ट टू एनकरेज गुड बिहेवियर। जो शिक्षक है वो अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार, बच्चे की तारीफ करती है, उसको छोटे छोटे उपहार देती है, गिफ्ट्स देती है। विच लर्निंग थ्योरी सपोर्ट्स दिस प्रैक्टिसेस। कौन सा जो अभ्यास का सिद्धांत है, या अधिगम का जो सिद्धांत है, वो यहाँ पे इस वाले प्रैक्टिसेस रिलेट करता है। क्या वो क्लासिकल कंडीशनल शास्त्रीय अनुबंधन है, या ऑपरेट कंडीशन प्रचालक अनुबंधन है, या सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम है, या फिर इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टि अधिगम है। देखिए जहाँ पे बात आ जाती है बच्चे को गिफ्ट्स देने की, उसकी तारीफ़ करने की, उसको इनकरेज करने की, तो वो सब जाएगा हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में, प्रचालक अनुबंधन में। इसी में बात की गई है रिइंफोर्समेंट की, जो कि सिद्धांत दिया था किसने, B.F. स्किनर जी ने। तो जब भी बात आ जाए तारीफ़ करने की, गिफ्ट्स देने की, तो वो किसने किसने ये कंसेप्ट दिया था B.F. स्किनर जी ने, और हमको इन्होंने कंसेप्ट दिया था 1938 में। इसके अलावा उनका ये मानना था कि बच्चे को लगातार एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जैसे ही बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, आप उसको रिइंफोर्समेंट दीजिए, आप उसको पुनर्बलन दीजिए, वाह आपने अच्छा किया, वेरी गुड बेटा। तो इससे क्या होगा, जो जो बच्चे की काम करने की जो स्पीड होगी ना, वो ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे को अच्छा लगेगा, बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, तो बच्चा अच्छे से करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, रवि लर्न साइकिलिंग बाय वॉचिंग हिज एल्डर ब्रदर राइड द बाईसाइकिल एवरी डे। जो रवि है वो अपने बड़े भाई को रोज़ साइकिल चलाता हुआ देखकर साइकिल चलाना सीख जाता है। अकॉर्डिंग टू बांडोरा, रवि लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बांडोरा के अनुसार रवि का जो ये अधिगम कर रहा है, तो ये किसका उदाहरण है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है, क्या वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये, या ट्रायल एंड एरर लर्निंग है ये, या फिर इनसाइट लर्निंग है ये, या फिर कंडीशनिंग है ये। तो देखिए जो ये मतलब एक वो अपने बड़े भाई को साइकिल चलाता हो देख के कोई छोटा छोटा बच्चा भी सीख जाता है, तो ये जाएगा इनसाइट लर्निंग में, कि बच्चे को खुद से लगा, उसके इनसाइट से उसको फीलिंग आई कि हाँ ये चला रहा है, तो मैं क्यों नहीं चला सकता, मैं भी इसको चलाऊँगा।
मैं भी इसको साइकिल चलाना, मैं भी साइकिल राइड करना सीखूँगा। तो देन उसकी जो अंतर्दृष्टि थी उस यहाँ उसने ये उससे सीखा है, खुद से सीखा, भाई को चलाता हुआ देखा और उसने खुद से ये सीख सीख लिया। तो ये उसकी इनसाइट लर्निंग है, ये उसकी खुद की इच्छा है, उसकी खुद का ये इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहेगा, इनसाइट लर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग टीचिंग a student suddenly gives an answer that show he has understood the relationship between the problem and the solution without any trial। जो टीचिंग के दौरान एक छात्र अचानक से ऐसा उत्तर दे देता है जिससे स्पष्ट होता है कि उसने समस्या और समाधान के बीच संबंध को बिना किसी प्रयास के समझा लिया है या फिर समझ लिया है। तो यह किसका एक उदाहरण है? क्वेश्चन हमारा ये है, मान लीजिए कि टीचिंग करा रहा है कोई टीचर और यहाँ पे उस बच्चे ने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों के बीच में बिना किसी रिलेशनशिप के उसने उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है, तो बिना ये समझे। तो ये किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन है हमारा ये। तो क्या ये इनसाइड लर्निंग है, क्या ये रोट लर्निंग है, क्या ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, या फिर ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है? तो देखिए ये आएगा हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में, परिचालक अनुबंधन में, जो कि अभी मैंने बताया था आपको कि स्किनर जी ने दिया है। क्योंकि बच्चा फुली मोटिवेटेड है, उसने कंसेप्ट को समझ लिया था टीचिंग के दौरान ही और उसने उसको सोल्व कर लिया, क्योंकि वो हाईली मोटिवेटेड है और वो एक्टिविटी करता रहता है इसी वजह से। तो यहाँ पे हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ए टीचर हेल्प चिल्ड्रन टू सेट पर्सनल लर्निंग गोल्स एंड एवेल्युएट देयर ऑन प्रोग्रेस। एक शिक्षक है, वो बच्चों को अपने अधिगम लक्ष्य तक तय करने और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में क्या करती है, उसकी मदद करती है। तो ये किसको प्रमोट करेगी? टीचर यहाँ पे बच्चे की क्या कर रहा है, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये यहाँ पे उसके क्या डिनोट कर रहा है टीचर के बारे में? क्या वो पैसिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, या यहाँ पे डिपेंडेंस ऑन टीचर रहेगा बच्चा जो है, या कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स रहेगा, या सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑटोनॉमी रहेगा? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ए है वो बिल्कुल ठीक रहेगा कि जो टीचर है वो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रही है और ऑटोनॉमी की बात कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पे 7 है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जो टीचर है वो बच्चों को लर्निंग के लिए यहाँ पे उसका अच्छे से उसका मूल्यांकन कर रही है, उसके प्रोग्रेस को जांच रही है। तो वो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन और ऑटोनॉमी की बात कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ए टीचर गिव्स ए मोरल स्टोरी टू द क्लास एंड देन आस्क्स स्टूडेंट्स टू डिस्कस द मैसेज एंड रिलेट इट टू रियल लाइफ एग्जाम्पल। जो एक शिक्षक है वो कक्षा को एक नीति कहानी सुनाती है, फिर छात्रों से उस कहानी के संदेश को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से क्या जोड़ने को कहती है। तो ये एक्टिविटी है, ये क्या डेवलप करेगी, किसको डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी? क्या ये मेमोराइजेशन को बढ़ाएगी? नहीं। मोरल रीजनिंग को बढ़ाएगी, कंडीशनिंग को बढ़ाएगी, या पनिशमेंट को? देखिए पनिशमेंट और मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कंडीशनिंग भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा मोरल रीजनिंग। जो बच्चा है उसकी रीजनिंग बढ़ेगी, जो मोरल है डेवलपमेंट होगी बच्चे की यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, मोरल रीजनिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग ए साइंस क्लास द टीचर गिव्स मटेरियल एंड लेट स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एंड डिस्कवर हाउ थिंग्स वर्क। जो टीचर जो है वो बच्चों को मटेरियल दे देता है साइंस की क्लास में और उनको कहता है एक्सप्लोर कीजिए, डिस्कवर कीजिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। शी प्रोवाइड हेल्प ओनली व्हेन नीडेड। सिर्फ हेल्प कब करता है टीचर? जब बच्चों को नीड होती है तब। तो ये मेथड जो है वो किस पे बेस है? क्या ट्रायल एंड एरर पे बेस है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर जी किया उस पे बेस है, या फिर ये डिस्कवर लर्निंग पे बेस है, या फिर सोशल लर्निंग पे बेस है? तो देखिए जहाँ बात आ जाए डिस्कवर करने की, दैट मीन्स डिस्कवरी लर्निंग,
जो कि दी है अल्बर्ट बांडूरा जी ने। उनका यही मानना था कि बच्चों को ऐसे मौके दिए जाएं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं कि बच्चे खुद से डिस्कवर करें, बच्चे खुद से एक्सप्लोर करके सीखें। तो यही कंसेप्ट था जो कि बांडूरा जी ने दिया था। खोज आधारित अधिगम की ये बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डिस्कवरी लर्निंग हो जाएगा, जो कि दिया था ब्रूनर जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। A teacher praises students in front of the whole class for showing kindness to others. जो टीचर है वो पूरी कक्षा के सामने एक छात्र की क्या करती है, तारीफ करती हैं, जिससे दूसरे के प्रति दयालुता दिखाई। मतलब दूसरे के लिए किसी बच्चे ने काइंडनेस दिखाई तो टीचर उस फर्स्ट बच्चे की क्या करती है, प्रेज करती है, उसको तारीफ करती है। तो ये अप्रोच यहाँ पे इसका मेन क्या एम क्या है, क्या यहाँ पे अनकरेज कर रही है मोरल वैल्यूज़ को, डेवलप कर रही है कंपटीशन को, ये तो नहीं होगा। क्रिएट करिए फियर ऑफ पनिशमेंट, नहीं। शो टीचर्स पावर, नो। ओनली ऑप्शन ए यहाँ पे बचेगा। अनकरेज कर रही है मोरल वैल्यूज़ को कि आपने उसके प्रति आपने यहाँ पे काइंडनेस दिखाई तो यू आर एबल्स टू प्रेज, यहाँ पे आप तारीफ के काबिल हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ए रहेगा, एनकरेज मोरल वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ए टीचर प्लान्स ए लेसन इन विच स्टूडेंट्स आर अलाउड टू चूज देयर ऑन टॉपिक्स फॉर ए प्रोजेक्ट। एक जो टीचर है वो एक ऐसा लेसन प्लान तैयार करती है जिसमें छात्रों को प्रोजेक्ट खुद से ही मतलब चूज़ करने के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है। द टीचर ओनली गाइड एंड प्रोवाइड रिसोर्स व्हेन नीडेड। टीचर सिर्फ गाइड का काम करेगा और प्रोवाइड करेगा उनको रिसोर्सेज जब भी नीड होगी तब। तो ये अप्रोच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या ये यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड दिखा रही है, या फिर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, या फिर रोट लर्निंग मेथड है। देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर एक ही दिख रहा होगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे यहाँ पे बात की जा रही है कि बच्चे को वही चूज़ करने के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे यहाँ पे बात हो रही है। तो क्वेश्चन भी रहा उनका हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। A teacher finds that some students in her class learns better through pictures and diagrams. ठीक है, कुछ जहाँ पे देखते हैं जो टीचर है वो यहाँ पे ये पाती है कि जो उसके बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा सीखते हैं पिक्चर्स और डायग्राम से, वाइल्स अदर लर्न्स बेटर बाय लिसनिंग टू एक्सप्लेनेशन। लेकिन कुछ अदर्स ऐसे हैं, कुछ दूसरे बच्चे भी हैं जो कि सुनते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए, ये बात है क्वेश्चन में हमारी। तो ऐसे में टीचर क्या करें, यूज़ ओनली वन मेथड ऑफ टीचिंग, नहीं, हर बच्चे की नीड अलग होती है तो हम एक टीचिंग मेथड से हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। सेकंड है यूज़ मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, हाँ ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, फोकस ऑन ब्राइट स्टूडेंट्स, नहीं। तो फिर तो एवरेज बच्चे कहाँ जाएंगे, लो बच्चे कहाँ जाएंगे यदि हमने ब्राइट स्टूडेंट पे हमने फोकस कर लिया तो। नेक्स्ट इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नहीं, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सिर्फ बी ही बचता है, यूज़ मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, कि हमको बच्चे के नीड के अनुसार हमको अलग अलग टीचिंग मेथड जो एक टीचर है उसको यूज़ करना होगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग नीड होती है, हर बच्चे का अपना एक अलग लेवल होता है। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए कि किस बच्चों को डायग्राम से समझ में आता है, क्यों कौन बच्चा एक्सप्लेनेशन सुन के सीखता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही टीचर जो है वो अपनी टीचिंग मेथड्स को रेडी करेगा बच्चे की नीड को देखते हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, यूज़ मल्टीपल टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा, ड्यूरिंग क्लास स्टूडेंट्स विद हियरिंग डिफ़िकल्टी स्ट्रगल टू फॉलो ओरल इंस्ट्रक्शन। एक क्लास है उसमें एक बच्चा जो है उसको हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ है, उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वो मौखिक रूप से ओरल मिल रहे हैं। व्हाट शुड बी टीचर डू टू मेक लर्निंग इंक्लूसिव। टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि वो यहाँ पे इंक्लूसिव टीचिंग यहाँ पे दिखाए, इंक्लूसिव लर्निंग वो कराए। तो रिपीट इंस्ट्रक्शन लाउडली,
हो सकता है पर नहीं भी। आस्क पीयर टू डू दिस वर्क, नहीं, हम उस बच्चे को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते ना कि आपका काम ये कर देंगे, तो गलत बात है। एक्सक्लूड द चाइल्ड फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज़, बच्चे को यहाँ पे समूह से अलग रखना नहीं। यूज़ विजुअल एड्स एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, यस ये बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे कि वो टीचर जो है वो वहाँ पे विजुअल एड्स का यूज़ करे और बच्चे को कुछ रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दे, ताकि उसको कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है ना, उसका जो विजुअल है वो तो बिल्कुल ठीक है, तो विजुअल एड्स का यूज़ करे और उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दे ताकि बच्चा कंसेप्ट को समझ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक होगा। यूज़ विजुअल एड्स एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। और हाँ, ये रिपीट इंस्ट्रक्शन लाउडली, ज़ोर से बोलने से कोई बहरे थोड़ी ना है बच्चे कि हम ज़ोर से बोलेंगे नहीं, ये ठीक नहीं है। ऑप्शन डी ही बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। यूज़ विजुअल एड्स एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। A teacher noticed that one student excels in sports, another in music, and another in academic. एक टीचर क्या देखती है कि कुछ बच्चे उसके खेल में अच्छे हैं, कुछ संगीत में और कुछ पढ़ाई में। सी प्लान्स एक्टिविटी टू यूज़ ईच स्टूडेंट्स टैलेंट इन क्लास। वो कुछ यहाँ पे हर बच्चे की प्रतिभा को कक्षा गतिविधियों में वो उपयोग करना चाहती है, जो टीचर है वो। दिस रिफ्लेक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, यह उनके किस ज्ञान को दिखाता है? क्या ये मोटिवेशन थ्योरी को दिखाता है, या फिर ये इंडिविजुअल डिफरेंस को दिखाता है, या फिर पनिशमेंट टेक्निक्स को, या यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड्स? देखिए, एक जैसे टीचिंग मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, पनिशमेंट टेक्निक भी यहाँ पे नहीं है, मोटिवेशनल थ्योरी भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। जो टीचर है वो हर बच्चे के डिफरेंस को समझ रही है कि कौन सा बच्चा किस में अच्छा है, तो वो उसका यहाँ पे यूज़ करेगी अपनी क्लास में सब बच्चों को उससे अवगत कराने के लिए, और उसकी उनके इस टैलेंट को वो एज ए एक्टिविटी क्लास में यूज़ कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक रहेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ए टीचर ऑर्गेनाइज पीयर लर्निंग ग्रुप वेयर हाई अचीविंग स्टूडेंट्स हेल्प वीकर वंस। एक शिक्षक जो है ऐसा समूह बनाती है जिसमें होनहार छात्र जो हैं तो कमज़ोर छात्रों की मदद करते हैं। तो ये किसको बढ़ावा देंगे? कंपटीशन स्पिरिट यहाँ पे देखने को मिलेगी हमको नहीं। इंडिविजुअल स्टडी यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ग्रुप की बात की जा रही है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी यहाँ पे नहीं रहेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग रहेगी यहाँ पे कि बच्चे आपस में कोऑपरेशन से सीखेंगे, क्योंकि आपस में बैठेंगे बच्चे तो वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। जो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं वो भी करेंगे और जो हाई अचीविंग स्टूडेंट्स हैं वो भी करेंगे। तो यहाँ पे कोऑपरेशन आ रहा है, जहाँ पे कोऑपरेशन हो रहा है मीन्स कि वहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग आ जाएगी। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा, कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ए चाइल्ड फ्रॉम ए डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड द क्लास लैंग्वेज। कि जो बच्चा है वो किसी अलग भाषा पृष्ठभूमि से आया है तो उसके कक्षा में भाषा समझने में क्या हो रही डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? पनिश द चाइल्ड फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं। यूज़ बाइलिंगुअल और विजुअल स्पोर्ट्स, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट, इग्नोर द चाइल्ड प्रॉब्लम, नो। आस्क द चाइल्ड टू लर्न फास्ट, नहीं। ऑप्शन बी भी ही बिल्कुल ठीक है कि जो टीचर है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करेगा और बच्चे को विजुअल स्पोर्ट्स देगा ताकि बच्चा देख के भी चीज़ों को समझ सके। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, यूज़ बाइलिंगुअल एंड विजुअल स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। इन ए क्लासरूम ए टीचर गिव द सेम होमवर्क, सब बच्चों को सेम गृह कार्य जो टीचर है वो देती है, एंड टेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और वो उन बच्चों को एक टेस्ट भी देती है, वो चाहती है कि चाहे उनकी समझ का स्तर कुछ भी हो लेकिन वो सबको सेम काम देती है और सबकी सेम टेस्ट लेती है। तो ये क्या है? तो ये किस चीज़ का अभ्यास हो रहा है? क्या ये इनकरेज कर रही है इंक्लूसिव लर्निंग को? क्या प्रमोट हो रही है यहाँ पे क्रिएटिविटी? या फिर इग्नोर कर रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को?
या फिर हेल्प कर रही है स्लो लर्नर्स की। देखिए, जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो हर काम को कर लेगा, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर है तो उस बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। तो जो टीचर यहाँ पे है वो इग्नोर कर रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी कर रही है यहाँ पे जो टीचर है वो, क्योंकि हर बच्चे को सेम काम नहीं दिया जा सकता, हर बच्चा सेम नहीं होता है, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम, टेस्ट सब कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीचर है वो इग्नोर कर रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अभी देखिए आप। A teacher asks every child to share one good things about themselves in the morning circle time. जो शिक्षक है वो प्रातःकालीन सभा में, प्रेयर टाइम में हर बच्चे से उसके बारे में एक अच्छी बात साझा करने को कहती है। तो ये एक्टिविटी जो है ये यहाँ पे किस में हेल्प करेगी हमारी, कि ये इन्हांस करेगी सेल्फ एस्टीम का, आत्मसम्मान बढ़ेगा बच्चे का। वेस्टिंग क्लास टाइम नहीं, प्रमोटिंग कंपटीशन तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, अवॉइडिंग पार्टिसिपेशन नहीं, इन्हांस हो रहा है सेल्फ एस्टीम, बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ेगा, बच्चे में थोड़ा सा मतलब खुद के बारे में बच्चा यहाँ पे कुछ अच्छी बात साझा करेगा तो वो मोटिवेट होगा, अपने वो और अच्छे अच्छे काम करेगा। तो यहाँ पे बच्चे का क्या है, आत्मसम्मान बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा, इन्हांसिंग सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ए चाइल्ड हु ऑफन स्ट्रगल विद रिटर्न वर्क शो एक्सीलेंट ओरल कम्युनिकेशन स्किल। जो बच्चा है वो लिखने में तो काफ़ी प्रॉब्लम उसको फेस करता है, लेकिन वो मौखिक रूप से बहुत अच्छा बोलता है। तो इस टाइम टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे बच्चे के साथ? फोकस ओनली ऑन हिज वीकनेस, कि सिर्फ उसकी वीकनेस पे फोकस करें, नहीं। तो जो बच्चे की स्ट्रेंथ है वो कहाँ जाएगी भाई? नेक्स्ट, यूज़ ओरल एंड विजुअल एक्टिविटीज टू स्पोर्ट हिम, ये हो सकता है। रिड्यूस हिज पार्टिसिपेशन, नहीं। कंपेयर हिम विद अदर्स, नहीं। ऑप्शन बी ठीक है कि बच्चे को मौखिक और दृश्य गतिविधियों से सहयोग देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चा अपना एक अच्छा मतलब अपनी पहचान बना सके। कि क्या हुआ, थोड़ा लिखने में कम है तो, लेकिन बच्चा बोलने में तो अच्छा है ना, हर बात को समझ रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे फिर वो मौखिक रूप से हो, कैसे भी हो कर तो रहा है ना बच्चा। तो यहाँ पे उसको सपोर्ट देगा, जो टीचर है वो उसको विजुअल एक्टिविटी में उसको ऐड करेंगे और उससे मौखिक रूप से बुलवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे बी बिल्कुल ठीक होगा, यूज ओरल एंड विजुअल एक्टिविटीज टू सपोर्ट हिम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ए टीचर प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग मटेरियल सच ए चार्ट, मॉडल्स, videos and real life examples to make a topic understandable to all students। जो टीचर यहाँ पे है वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है बच्चों को बाय द यूज़ ऑफ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखिए, ये हमारे हिंदी टर्म में आपको शो हो रहा होगा। तो क्या ये यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंक्लूसिव लर्निंग की बात हो रही है, या फिर ये रिग्ड करिकुलम, कठोर पाठ्यक्रम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे TLM का यूज़ किया जा रहा है। लेक्चर बेस्ड मेथड भी नहीं है, कंपटीशन बेस्ड भी नहीं है। तो ये ही बचता है चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंक्लूसिव टीचिंग, कि बच्चे को ध्यान में रख के उसको, क्या बच्चे को चार्ट पसंद है, क्या बच्चे को मॉडल से समझ में आएगा, बच्चे को वीडियो से समझ में आएगा, या उसको रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए। तो मतलब हर यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड को, बच्चों को ध्यान में रख के यहाँ पे टीचिंग कराई जा रही है, इंक्लूसिव टीचिंग यहाँ पे दी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन 21। पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं कम करूँगी स्क्रीन को, ताकि हम के ऑप्शन भी हमको विजिबल हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे, अब मैंने सोचा क्वेश्चन थोड़ा अलग लेके आए, मैचिंग के टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इसीलिए। तो देखिए, कुछ यहाँ पे थ्योरिस्ट हैं, उनको उनकी थ्योरीज के साथ, कंसेप्ट के साथ उनको मैच करना है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनको सिद्धांत दिए गए हैं और उनको उनसे मिलाना है। इस साइड सिद्धांत है,
इस साइड यहाँ पे सॉरी इस साइड सिद्धांतकार है, थ्योरिस्ट है, इस साइड उनकी थ्योरी है। तो देखिए जीन प्याजे ने क्या दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी, उन्होंने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ए का होना चाहिए सेकंड है बी एफ स्किनर की हमने बात की थी, उन्होंने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। और जो लॉरेंस कोलबर्ग है उन्होंने दिया था मोरल डेवलपमेंट, और अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी। तो देखिए ए का सेकंड होना चाहिए, ऑप्शन में थोड़ा चलते हैं। ए का सेकंड देखिए ये एक ऑप्शन में ही है सिर्फ ए का सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एक मिनट रुकिए, ठीक है ए का सेकंड ठीक है। बी का थर्ड ऑपरेटिव कंडीशन बी एफ स्किनर दी थी, यस बिल्कुल ठीक है। सी लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था मोरल डेवलपमेंट नीति विकास का सिद्धांत, और डी का है फोर्थ अल्बर्ट बांडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी टाइप का है। यहाँ पे हमको स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को मैच करना होगा उनकी एज रेंज के साथ। एक मिनट रुकिए, ये देखिए थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ, ये लीजिए विजिबल होगा ना, एक बार में ऑप्शंस भी आ जाएंगे। तो फर्स्ट है इन्फेंसी शैशवावस्था, सेकंड है चाइल्डहुड बाल्यावस्था, थर्ड है एडोलसेंस किशोरावस्था, एंड फोर्थ है लेट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए जो इन्फेंसी होता है, जो शैशवावस्था होती है, वो 0 से 2 वर्ष होती है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो है ना वो इजी रखे हैं। ए का थर्ड होती है, आपका क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन, तो ऑप्शन तो हमारा ए ही रहेगा यहाँ पे, ठीक। आगे और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड होता है वो 2 से 6 साल का होता है। फिर है किशोरावस्था 12 से 18 साल होती है। और जो लेट एडल्टहुड है वो है मतलब सॉरी एडल्टहुड नहीं चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था वो होती है 6 से 12 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, द मेन एम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। टीचिंग अथॉरिटी टीचर अथॉरिटी नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, हाई एकेडमिक कंपटीशन नहीं, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यही मेन एम रहता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, कि हर बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो हर एरिया में हो, हर क्षेत्र में हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में यहाँ पे कौन सा जो एक कथन है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इट लेज एम्फेसिस ऑन रोड लर्निंग, कि रोड लर्निंग पे फोकस करते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, नहीं। इट एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग, क्या ये लर्निंग बाय डूइंग पे ये एम्फेसाइज करती है, हाँ ये हो सकता है। इट प्रमोट वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। इट इग्नोर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, इग्नोर करती है स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को, नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, इट एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग, कि यह करके सीखने पे जोर देती है कि बच्चे खुद से काम करें, खुद से बच्चे एक्टिविटी करें और बच्चे खुद से सीखें नई नई चीज़ें, यही है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पे, इट एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म लर्निंग बाय डूइंग एसोसिएटेड विद, जो करके सीखने का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, क्या वो जॉन डेवी ने दिया है, स्किनर ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, पावलोव ने दिया है। ये दिया है जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ही कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो खुद से करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग बच्चों की एजुकेशन में उसको इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, करके सीखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ए गुड टीचर शुड, एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए, क्या वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए,
फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए, या इंडिफरेंट उदासीन होना चाहिए, या ओवर डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए आंसर पॉजिटिव है यहाँ पे, फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड बन के रहे और बच्चों को समझे। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो हर बच्चे की प्रॉब्लम को जो टीचर है वो जान सके। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक होगा, फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ये किसके फीचर्स हैं कि चाइल्ड की नीड के अनुसार, उसके एबिलिटी के अनुसार, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। तो क्या ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो थी वो क्या थी, टीचर आगे खड़ा होकर पढ़ाता रहता था और सब बच्चे उसको सुनते रहते थे, कई बच्चे तो क्लास में सो भी जाते थे। ये थे ट्रेडिशनल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन है ये नहीं। फॉर्मली क्या है कि सिर्फ बुक में टीचर जो फॉर्मली जो कंटेंट है उसको पढ़ाया जाएगा और फालतू एक्टिविटीज में नहीं कराई जाती। रिलीजियस एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए, उसकी एबिलिटी को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए हम उसको एजुकेशन दे रहे हैं। तो यही है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, द टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन बिकॉज। जो टीचर है वो बच्चों को एनकरेज करती है, प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहती है। बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे और बच्चों उसको आंसर दे। तो ऐसा टीचर क्या कर रही है, तो यहाँ पे टीचर किसको बढ़ाना चाह रही है, क्या वो डेवलप्स, क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा रही है, या वो वेस्ट कर रही है टाइम्स को, या डिस्टर्ब डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर रही है, या फिर इट रिड्यूस कॉन्फिडेंस। नहीं, पे सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है, वही हमारा आंसर है। आपको आपने पता कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये बच्चे में यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को मोटिवेशन मिलेगा, इनकरेज होगा कि बच्चा खुद से क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 28 का ए बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे, इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। इनमें से कौन सी एक विशेषता है जो कि निर्माणवादी कक्षा की विशेषता नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग, ये तो होती है, ये तो है इसकी मतलब क्वालिटी। लर्निंग बाय इंटरेक्शन, ये भी होती है। मीनिंगफुल लर्निंग, ये भी होती है। लेकिन फोकस ऑन मेमोराइजेशन, रटने पर ध्यान दिया जाए, ये नहीं होता भाई। ये हमसे यहाँ पे नहीं पूछा गया है, नहीं। कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे फोकस ऑन मेमोराइजेशन नहीं है हमारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है इसीलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली फोकस ऑन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो मेनली किससे फोकस करती है, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन सभी के लिए, या एजुकेशन फॉर टॉपर्स को एजुकेशन देना है, नहीं। सेग्रीगेशन ऑफ वीक स्टूडेंट्स, नहीं, बच्चों को अलग कर देंगे। या स्ट्रिक्ट हम बच्चे का एवेल्यूएशन करेंगे, कठोर हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, एजुकेशन फॉर ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आज का जो मॉक टेस्ट था हमारा क्वेश्चन 30 हमने किए यहाँ पे आज। आई होप क्या क्वेश्चन में आया होगा, कंटेंट अच्छा होगा, पसंद आया होगा। जब कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब कोई प्रॉब्लम है, कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल आंसर यू शॉर्टली। और इसके अलावा भी यदि कुछ आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कोई चेंज आप चाहते हो तो आप बता सकते हो। इसके अलावा मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो इसमें हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7। यहाँ पे 6 मॉक टेस्ट हम पूरे कर चुके हैं। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ हर टाइप के क्वेश्चन को ऐड करने की। धीरे धीरे करके हम वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप कर लेंगे CDP के,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ। हर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप से मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो तक पढ़ते रहिएगा, स्टडी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।